क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको दर्द होना बंद हो जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? शायद आपको लगेगा कि आप एक सुपर हीरो बन गए हैं, लेकिन हमारे आज के हीरो नाथन केन के लिए ये किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं। इमेजिन कीजिए आपका हाथ खोलते हुए तेल में चला जाए और आपको एहसास तक ना हो, या कोई आपका हाथ तोड़ दे और आप बस मुस्कुराकर उसे देखते रहे। नोवोकेन 2025। कहानी शुरू होती है सैन डिएगो में, जहां हम मिलते हैं नाथन केन से। नाथन एक बहुत ही सीधा साधा बंदा है जो एक ट्रस्ट क्रेडिट यूनियन बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है। नाथन की एक बहुत अजीब और रेयर बीमारी है जिसे कंजेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन कहते हैं। मतलब ये कि वो बचपन से ही किसी भी तरह का फिजिकल दर्द महसूस नहीं कर सकता। मूवी के शुरू में ही हम देखते हैं कि नाथन की जिंदगी कितनी डिसिप्लिन्ड है। उसे हर वक्त अपने जिस्म का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उसे चोट लग जाए तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो अंदर से कितना डैमेज हो चुका है। वो सुबह उठकर अपने जिस्म को चेक करता है कि कहीं कोई जख्म या नीला तो नहीं पड़ा। बैंक में नाथन का सिर्फ एक ही मकसद है, अपना काम शांति से करना। लेकिन उसकी जिंदगी में थोड़ी रौनक तब आती है जब वो अपनी कोवर्कर शेरी मार्ग्रेव को देखता है। शेरी बैंक में पिछले 4 महीनों से काम कर रही है और नाथन उसे दिल ही दिल में पसंद करता है, लेकिन अपनी हालत की वजह से कभी हिम्मत नहीं कर पाता। इसी दौरान हम देखते हैं कि नाथन कितना नेक दिल है। एक पुराना क्लाइंट अर्ल बैंक आता है जो अपनी बीवी की मौत के बाद अपना घर और दुकान खोने वाला है। नाथन रूल्स के खिलाफ जाकर अर्ल की मदद करता है ताकि उसे कुछ वक्त मिल सके। यहाँ हमें पता चलता है कि नाथन भले ही दर्द महसूस न करे, लेकिन वो दूसरों का दर्द समझता है। आखिरकार शेरी ही पहल करती है और नाथन को डेट पर बुलाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। नाथन थोड़ा नर्वस है। शेरी उसे बता रही है कि वो पहले एक आर्टिस्ट थी, लेकिन अब बैंक में काम कर रही है। इसी डेट के दौरान हम देखते हैं कि नाथन की कंडीशन उसे कितना अजीब बनाती है। तभी वहां नाथन का एक पुराना स्कूल बुली आ जाता है। वो नाथन को नोवोकेन कहकर चिढ़ाता है, क्योंकि नोवोकेन वो दवाई है जो दर्द मिटा देती है। नाथन खामोश रहता है, लेकिन शेरी को ये पसंद नहीं आता। शेरी उस बुली को सबक सिखाने के लिए उसे बातों में फंसाती है और उसके ड्रिंक में बहुत ज्यादा हॉट सॉस मिला देती है। जब वो बुली तड़पने लगता है तो नाथन और शेरी वहां से निकल जाते हैं। दोनों नाथन के घर जाते हैं। शेरी को नाथन के घर पर बहुत सारी सेफ्टी डिवाइसेस और थर्मामीटर्स नजर आते हैं। नाथन उसे अपनी बीमारी के बारे में सच बता देता है। वो कहता है कि ये कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि एक खतरा है। अगर वो अपनी जबान काट ले तो उसे पता नहीं चलेगा। शेरी उसे दिलासा देती है और वो रात दोनों साथ गुजारते हैं। नाथन को लगता है कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। अगला दिन क्रिसमस ईव है। बैंक में सब खुश हैं, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। 3 लोग जो सांता क्लॉज के लिबास में हैं, बैंक के अंदर घुस आते हैं। ये कोई आम चोर नहीं है, इनके पास भारी हथियार हैं। इनका लीडर है साइमन ग्रीली, जो बहुत ही ज्यादा वायलेंट और दिमागी तौर पर बीमार लग रहा है। साइमन सबको नीचे लेटने का हुक्म देता है। वो नाथन के बॉस निगेल को पकड़ लेता है और तिजोरी का कोड मांगता है। निगेल डर के मारे मना करता है तो साइमन बिना सोचे समझे निगेल के सिर में गोली मार देता है। बैंक में चीख पुकार मच जाती है। अब साइमन शेरी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर बंदूक रख देता है। नाथन, जो शेरी को अपनी जान से ज्यादा चाहता है, मजीद किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। वो आगे बढ़ता है और साइमन को वॉल्ट का कोड बता देता है। चोर सारी रकम निकालते हैं, लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो वो शेरी को होस्टेज बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस बैंक के बाहर पहुंच चुकी है और वहां एक भयानक गोलाबारी शुरू हो जाती है। इस फायरिंग में कई पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं। नाथन देखता है कि एक ऑफिसर जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। नाथन अपने बेल्ट का इस्तेमाल करके उस ऑफिसर का खून रोकता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो शेरी को हमेशा के लिए खो देगा। वो उस जख्मी ऑफिसर की गन और पुलिस कार चुराकर चोरों के पीछे निकल जाता है। नाथन चोरों का पीछा करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। वो देखता है कि एक चोर जिसका नाम बेन है, एक रेस्टोरेंट की तरफ भागा है। नाथन उसके पीछे जाता है और दोनों का सामना एक रेस्टोरेंट के किचन में होता है। बेन एक प्रोफेशनल फाइटर है और नाथन को बुरी तरह पीटता है। नाथन को दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन उसकी हड्डियां टूट रही हैं और जिस्म पर गहरे जख्म आ रहे हैं। फाइट के दौरान गन एक उबलते हुए तेल में गिर जाती है। नाथन बिना सोचे अपना हाथ उस उबलते हुए तेल में डाल देता है और गन निकाल लेता है। उसका हाथ पूरी तरह जल चुका है, लेकिन वो बिना किसी रिएक्शन के बेन के सिर में गोली मार देता है। बेन मर जाता है, लेकिन अब नाथन के पास कोई रास्ता नहीं है। वो बेन के हाथ पर एक अजीब सा टैटू देखता है। नाथन अपने सिर्फ एक दोस्त रोस्को को कॉल करता है। रोस्को एक कंप्यूटर गीक और गेमर है। नाथन उसे टैटू की फोटो भेजता है और रोस्को पता लगाता है कि ये टैटू जेनो नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाया है। नाथन जेनो के टैटू पार्लर पहुंचता है। वहां फिर से एक लड़ाई होती है, जहां नाथन अपनी कंडीशन का फायदा उठाता है। वो जेनो को टॉर्चर करता है, क्योंकि वो खुद तो दर्द महसूस नहीं कर सकता, इसलिए वो डरता नहीं। जेनो डर कर बता देता है कि बेन का पूरा नाम क्या है। नाथन इस इंफॉर्मेशन को अपने बैंक के कॉन्टैक्ट्स के जरिए चेक करता है और बेन का पुराना एड्रेस निकाल लेता है। नाथन बेन के घर पहुंचता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये घर एक मौत का जाल है। बेन का भाई आंद्रे ने
जो कि एक और रोबर है, पूरे घर में छुपे हुए फंदे लगाए हुए हैं। जैसे ही नाथन घर में घुसता है, एक तीर उसके पैर में आकर लगता है। नाथन बिना चीखे उस तीर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो एक जाल में फंसकर उल्टा लटक जाता है। आंद्रे वहां आ जाता है और उसे पता चलता है कि नाथन ने उसके भाई बेन को मार दिया है। आंद्रे नाथन को एक कुर्सी से बांध देता है और उसे टॉर्चर करना शुरू करता है। वो नाथन के नाखून निकालने की कोशिश करता है। यहाँ नाथन एक जीनियस काम करता है। उसे पता है कि अगर उसने ये दिखाया कि उसे दर्द नहीं हो रहा तो आंद्रे गुस्से में उसे जान से मार देगा। इसलिए नाथन एक्टिंग करना शुरू करता है। वो ऐसे चिल्लाता है जैसे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। ये सीन काफी इंटेंस है क्योंकि हमें पता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। तभी रोस्को वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर आंद्रे को मार देते हैं, लेकिन तब तक डिटेक्टिव मिन्सी लैंगस्टन वहां पहुंच चुकी होती है। रोस्को नाथन को भगाने में मदद करता है और खुद पुलिस के सामने आ जाता है। अब आता है मूवी का सबसे बड़ा शौक। नाथन चोरों के ठिकाने पर पहुंचता है जहां साइमन और शेरी होती हैं। वो देखता है कि शेरी वहां बंधी हुई नहीं है, बल्कि वो साइमन के साथ खड़ी है। पता चलता है कि शेरी और साइमन भाई बहन हैं। शेरी ने बैंक में नौकरी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो तिजोरी का कोड निकाल सके। उसने नाथन को फंसाया और उसके साथ डेट पर गई ताकि नाथन उस पर भरोसा करे और कोड दे दे। नाथन का दिल टूट जाता है। उसे दर्द फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल होता है। साइमन नाथन को मारना चाहता है क्योंकि नाथन ने उसके 2 आदमी मार दिए हैं, लेकिन शेरी बीच में आ जाती है। वो कहती है कि भले ही वो एक चोर है, लेकिन वो नाथन से सच्चा प्यार करने लगी थी। वो साइमन को मना करती है कि वो नाथन को ना मारे। साइमन गुस्से में पागल हो जाता है और वो शेरी पर ही हमला कर देता है। इसी अफरा तफरी में डिटेक्टिव मिन्सी वहां पहुंच जाती है। एक शूट आउट शुरू होता है जहां साइमन डिटेक्टिव मिन्सी के पार्टनर को मार देता है और डिटेक्टिव को जख्मी कर देता है। साइमन पैसों का बैग लेकर एक एम्बुलेंस में भागता है और नाथन भी उसी एम्बुलेंस में पीछे छुपा होता है। मूवी का क्लाइमैक्स अब शुरू होता है। एम्बुलेंस तेज रफ्तार से चल रही है। नाथन और साइमन के बीच एम्बुलेंस के अंदर एक खूनी जंग शुरू होती है। साइमन के पास चाकू है और वो नाथन को बार बार जख्मी करता है। नाथन को दर्द नहीं होता, इसलिए वो तब तक लड़ता रहता है जब तक उसकी बॉडी साथ देती है। नाथन एक डिफिब्रिलेटर, वो मशीन जो दिल को झटका देने के लिए यूज होती है, उठाता है और उसे साइमन और अपने बीच में रखकर ऑन कर देता है। एक जोरदार बिजली का झटका दोनों को लगता है और एम्बुलेंस क्रैश होकर पलट जाती है। दोनों एम्बुलेंस से बाहर निकलते हैं। नाथन की हालत बहुत बुरी है। उसका हाथ बुरी तरह टूट चुका है और उसकी हड्डी बाहर निकल रही है। साइमन उठता है और नाथन का वहीं टूटा हुआ हाथ मोड़ने लगता है ताकि वो चीखे, लेकिन नाथन सिर्फ मुस्कुराता है। नाथन इसी टूटी हुई हड्डी को एक हथियार की तरह यूज करता है और साइमन को खत्म कर देता है। शेरी वहां पहुंच जाती है। वो नाथन को इस हाल में देखकर रोने लगती है। नाथन बेहोश होने से पहले उसे देखता है और फिर अंधेरा छा जाता है। 2 हफ्ते बाद नाथन हॉस्पिटल में होश में आता है। उसका पूरा जिस्म बैंडेज से ढका हुआ है। डिटेक्टिव मिन्सी वहां आती है और उसे बताती है कि क्योंकि उसने जख्मी पुलिस वालों की जान बचाई थी, इसलिए उसे सजा कम मिलेगी। नाथन को 6 महीने हाउस अरेस्ट और 5 साल प्रोबेशन की सजा मिलती है। 1 साल गुजर जाता है। नाथन अब ठीक है, लेकिन उसके जिस्म पर उन जख्मों के निशान हमेशा के लिए रह गए हैं। हम देखते हैं कि नाथन एक जेल जा रहा है। वो वहां शेरी से मिलने जाता है जो अपनी सजा काट रही है। दोनों वहां बैठकर चेरी पाई खाते हैं। नाथन अपना शर्ट थोड़ा नीचे करता है और दिखाता है कि उसने अपना वो टैटू पूरा कर लिया है जो मूवी के शुरू में अधूरा था। टैटू में एक सिपाही और एक प्रिंसेस एक दूसरे को बचा रहे हैं। मूवी के आखिरी सीन में नाथन पाई का एक निवाला लेता है और मुस्कुराता है। अब उसे दर्द का डर नहीं है क्योंकि उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। दर्द महसूस न करना शायद एक बीमारी हो, लेकिन किसी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना ही असली इंसानियत है।